Dear friends, welcome to the session of International British English Speaking course. In today's session, we are going to learn stage 4 of our course. So let us begin. आदेश व निवेदन, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। किसी को ऑर्डर या कमांड अर्थात आदेश देना या रिक्वेस्ट करना या विनती करना, मना करना बहुत ही सरल है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में आदेश अर्थात ऑर्डर देने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, अर्थात वाक्य की शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहना चाहते हैं वहां जाओ, तो आप बोलेंगे गो देयर। गो देयर, यह वाक्य गो से शुरू हुआ। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार कम हियर, इसका अर्थ होता है यहाँ आओ। यहाँ पर जो कम वर्ड है वो भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ नीचे कई आदेश दे रखे हैं, कई तरह के ऑर्डर दे रखे हैं। इन्हें पढ़े, समझे व याद कर ले। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अंदर जो लिखा था उसको रीड किया है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट भी समझाता हूँ कि इंग्लिश में हमको किसी को कोई ऑर्डर देना है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वहां पर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, उसके बाद आगे का जो भी हिस्सा सेंटेंस में फिट करना हो वो आप फिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कई तरह के ऑर्डर हैं, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। गिव योर बुक, तुम्हारी बुक दो। कम हियर, यहाँ पर आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। इस तरीके के हमने ऑर्डर 4-5 एग्जाम्पल के लिए पढ़े, और आप वंस अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। ओपन द डोर, गिव योर बुक, कम हियर, गो देयर, स्पीक लाउडली। तो ये ऑर्डर हैं। अब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी नॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पर अलग से बॉक्स में दे रखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म हमको जितनी ज़्यादा पता होंगी उतना हमारे लिए आसान होगा ये प्रैक्टिस आगे बढ़ाना। तो क्रिया या वर्ब के फॉर्म, तो इसके लिए हमको वर्ब की फॉर्म भी याद रखनी पड़ेंगी। इसको मैं, आप इसकी स्क्रीन के सामने हैं तो आप इसमें वर्ब की फॉर्म याद रख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म है जैसे गो, सेकंड फॉर्म उसकी वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म उसकी गोन हो गई और आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गई। वैसे ही सेल मतलब बेचना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। शूट, गोली मारना। स्वीप, झाड़ू लगाना। स्पेंड, खर्चा करना या खर्च करना। टाई, बांधना। टीयर, फाड़ना। थ्रो, फेंकना होता है यहाँ पे, बेचना गलती से लिखा हुआ है। थ्रो अर्थात फेंकना। टेक, लेना। वेक, जगना। वेई, वजन करना। तो ये सारी एक्शन वर्ड हैं और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कोई भी डायलॉग आपको, डायलॉग क्या मतलब, कोई ऑर्डर देना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगा। जैसे सेल मतलब बेचना होता है, जैसे किसी को बोलना है कि किताब बेच दो तो सेल द बुक, या कपड़े बेच दो, सेल द क्लॉथ्स। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। शूट का मतलब गोली मारना होता है। अब किसी को बोलना है कि तू उसको गोली मार दे तो शूट हिम, उसको गोली मार दो। शूट मी, मुझे गोली मार दो। शूट देम, उन्हें गोली मार दो। तो ऐसे एक्शन वर्ड बन जाएगा। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, तो इस एक्शन वर्ड से ही सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सीधा ऑर्डर बन जाएगा। स्वीप द फ्लोर, फ्लोर पे झाड़ू लगाओ। स्पेंड द मनी, पैसे खर्च कर दो। स्पेंड योर टाइम, समय खर्च करो। टाई द नॉट, गांठ है वो बांध दो। टीयर द क्लॉथ्स, कपड़े फाड़ दो। थ्रो द बॉल, बॉल फेंक दो। टेक योर बुक, आपकी बुक ले लो। वेक अप, जाग जाओ। वे दिस बॉक्स, इस बॉक्स को तोल दो। तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे सीधा ऑर्डर बन जाता है। तो ये फॉर्मेट हमको सीखना पड़ेगा, और जितनी भी तरह की एक्शन जो बेसिकली हमारे काम में आती हैं उन सब की लिस्ट आपको याद रखनी होगी। तो अभी हमने प्रैक्टिस इससे भी बना के देख ली, और भी एक्शन सिखा देता हूँ। चूज का मतलब कोई चीज़ सिलेक्ट करना या चुन लेना। चूज योर बुक, आपकी बुक चुन लो। कैरी,
उठा कर ले जाना, जैसे कैरी दिस बॉक्स, ये बॉक्स उठा के ले जाओ। कम हियर, यहाँ आओ। चेंज द क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदलो। कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो। चीट, चीट योर एनिमीज, अपने एनिमीज होते हैं उनके साथ चीटिंग करो। तो मतलब ये चीट वर्ड है, इसका मतलब धोखा देना होता है। आप किसको किसको धोखा देना है, इसको वो वर्ड है, हमको याद रखना चाहिए। कॉपी दिस नोट्स, इस नोट्स की कॉपी करो। कुक द फूड, खाना बनाओ। क्लीन द कार, कार को साफ करो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो इन एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से ही मैंने अभी आपके सामने ही सेंटेंस बना दी है। तो ऐसे एक्शन वर्ड की लिस्ट हमको बहुत लंबी चौड़ी याद रखनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिस्ट दे रखी है, जो बेसिकली काम में आने वाले वर्ड्स होते हैं वही यहाँ पे दे रखे हैं। आपकी फैसिलिटी के लिए इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म भी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लेसन्स के अंदर आपको काम आएगी ये। और रीड ऐसी एक्शन वर्ड है जिसकी फर्स्ट फॉर्म रीड रहेगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी वही रहेंगी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। रीड, फिर रेड और रेड। तो आपको ये याद रखना है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर हमको किसी को ऑर्डर देना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओपन द डोर, गिव योर बुक, कम हियर, गो देयर, स्पीक लाउडली। अब अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि ऐसा ऑर्डर देना चाहते हो कि मत करो या नहीं करो, ऐसा किसी को कहना चाहते हो, तो आप जो ऊपर हमने 4-5 सेंटेंस सीखे, उन सेंटेंस के आगे डोंट का यूज़ करेंगे। डोंट का यूज़ करते ही सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, या ऑर्डर या कमांड आपका जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ओपन द डोर, ये ओपन द डोर हमने पढ़ा, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है डोंट लगा दिया आगे, तो बन गया डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। नेक्स्ट है गिव योर बुक का नेगेटिव बन गया डोंट गिव योर बुक, आपकी बुक या तुम्हारी बुक मत दो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। तो ऑर्डर के आगे डोंट लगा देने से नेगेटिव हो जाता है वो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। अब इसकी प्रैक्टिस फिर से हम एक बार कर लेते हैं। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डोंट गिव योर बुक, तुम्हारी बुक मत दो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, जिसके पॉजिटिव एग्जाम्पल ऊपर थे और उसके नेगेटिव यहाँ दे दिए। आइए हम अगला सेगमेंट सीखते हैं। अगर आप विनती या अनुरोध करना चाहते हो या रिक्वेस्ट करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप सेंटेंस के आगे प्लीज का यूज करें। सेम सेंटेंस जो हमने ऊपर सीखा था वही हम वापस इसमें यूज कर रहे हैं। ओपन द डोर को ही यहाँ सीख रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम प्लीज लगा देंगे। प्लीज लगा देने से वो रिक्वेस्ट बन जाएगी। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। प्लीज डोंट ओपन द डोर, प्लीज दरवाजा मत खोलो। तो किसी भी सेंटेंस का रिक्वेस्ट या ऑर्डर बनाने के लिए हम उसके अंदर आगे प्लीज जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो पैटर्न यही होना चाहिए, मतलब ऑर्डर होना चाहिए। कोई ऑर्डर के आगे हम प्लीज लगा देते हैं तो वो हो जाता है रिक्वेस्ट, और डोंट लगा देने पर वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे रखा है, प्रैक्टिस आप हर सेंटेंस की इस तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने आपको दे रखी है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। अब रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा मत खोलो। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डोंट ओपन द डोर। ओपन द डोर, don't open the door, please open the door, please don't open the door. Like this you have to do a lot of practice, then you get good results. Next thing, you must know बॉक्स में क्या दे रखा है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। इस प्रकार का वाक्य बनाने के लिए why don't you को सेंटेंस के पहले हम जोड़ सकते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा आपको सेंटेंस में आगे जोड़ना है। तो व्हाई डोंट यू, 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 ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके आगे जोड़ देना है, किसके आगे, जो जिस ऊपर वाले कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा जोड़ना है। तो व्हाई डोंट यू लिख दो आगे, बोल दो, और ये वाला सेंटेंस वैसा वैसा ही बोल दो। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक सेंटेंस के साथ में, आपको आइडिया लग जाएगा।
वाई डोंट यू कम इनसाइड, वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आते, तुम अंदर क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम इनसाइड, वाई डोंट यू कम इनसाइड। जैसे इसमें हमको बोलना है वाई डोंट यू ओपन द डोर, वाई डोंट यू ओपन द डोर, वाई डोंट यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते। या जैसे वाई डोंट यू स्पीक लाउडली, तुम जोर से क्यों नहीं बोलते, वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू गिव योर बुक, तुम अपनी बुक क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं करते। तो ये भी एक पैटर्न है, और पैटर्न हमको जितने अच्छे से आते हैं उतना हमारा जो सेंटेंस बैंक है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिर हम कभी भी कुछ भी बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत, जो लिसनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी इम्प्रेसिव होगा, उससे हमारा इंप्रेशन भी पॉजिटिव जाएगा। तो वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आते, या वाई डोंट यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते। इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट नो बॉक्स में बहुत ही अधिक विनम्रता से रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड यू को भी सेंटेंस के पहले जोड़ सकते हैं। जैसे कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता से किसी से कुछ पूछना है, रिक्वेस्ट के साथ पूछना है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी है और भी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट हो तो कुड यू का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, क्या आप आपके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, 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 क्या आप आपके परिवार के बारे में मुझे कुछ बताएंगे। तो ये सेंटेंस का मीनिंग होता है। इसी प्रकार सभी वाक्यों का बार बार अभ्यास करें। आज से ही दैनिक जीवन में इसको काम में लेना शुरू कर दें। कुछ महत्वपूर्ण वाक्य, सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, सो लेट अस लर्न देम, लेट अस स्पीक देम। जो ऊपर मैंने आपको एक्शन सिखाई है इनका यूज यहाँ पर भी आपको देखने मिल सकता है। चूज योर बुक, आपकी बुक चुनो, आपकी पुस्तक चुनो। डू योर वर्क, तुम्हारा काम करो। ड्राइव स्लो, धीरे चलाएं। लाई हियर, यहाँ लेट जाओ, लंबे होके जैसे सो जाते लोग नीचे ऐसे, तो लाई हियर, यहाँ पर लेट जाओ। टेक योर पेन, तुम्हारा पेन लो, आपका पेन लो। थ्रो दिस स्टोन, इस पत्थर को फेंको। वैकअप, जागो। अलाउ हिम, उसे अनुमति दो। प्लीज बोरो मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो। क्रॉस द ट्रैक, ट्रैक को, ये जो ट्रैक है ट्रैक को पार करो। अगर रोड होगा तो रोड लिख देंगे यहाँ पे, क्रॉस द रोड कर दो। रोड की बात क्रॉस करनी है तो, रिवर क्रॉस करनी है तो क्रॉस द रिवर कर दो। तो जो भी एक्शन होगी वो आपको यूज करनी है, और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो आपको अपने हिसाब से चेंज करना होता है। होल्ड इट, इसे पकड़ के रखो। डेकोरेट हर रूम, उसका रूम सजाओ। डोंट फाइट, लड़ो मत, मारपीट मत करो। फाइट में फिजिकल फाइटिंग भी होती है, और क्वेरल है उसका मतलब होता है ऐसे ही बोल के लड़ाई करना। डोंट क्वेरल, इसका मतलब है बोल के लड़ाई मत करो, और डोंट फाइट मतलब मारपीट वगैरह मत करो। प्लीज कंप्लीट दिस कोर्स, कृपया यह कोर्स पूरा करो। डोंट मूव, हिलो मत। हम कई बार फिल्में देखते हैं तो उसमें कोई भी इंसान सामने वाले को बंदूक दिखा करके बोलता है डोंट मूव, अदरवाइज आई विल शूट यू, हिलो मत नहीं तो फिर मैं तुमको शूट कर दूंगा। तो डोंट मूव जैसा सेंटेंस है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ अक्सर पुलिस वाले और ये भी करते हैं, या किसी स्पेशल जगह पर भी इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है क्वारल, आ गया ना। डोंट क्वारल, झगड़ा मत करो। अब ये डिफरेंस है इसके अंदर। डोंट फाइट का मतलब ये है फाइट का मतलब, और डोंट क्वारल का मतलब होता है सिर्फ झगड़ा बोलने का, चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करते हो। डोंट क्वारल, झगड़ा मत करो। डोंट फाइट, मार पीट मत करो। डोंट रिफ्यूज, मना मत कहो। डोंट बीट दिस चाइल्ड, इस बच्चे को मत पीटो। डोंट स्विम इन दिस डीप पूल, इस गहरे पूल में मत तैरो। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ बेसिक ऐसे एक्शन वर्ड्स का यूज़ किया है जिसका यूज़ अक्सर होता रहता है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वंस अगेन फॉर यू आई स्पीक, नाउ यू कैन स्पीक विथ मी ऑल्सो। चूज योर बुक, डू योर वर्क, ड्राइव स्लो, lie here, take your pen, throw this stone, wake up, allow him, please borrow me some money, cross the track, hold it, decorate her room, don't fight, please complete this course, don't move, don't quarrel,
डोंट रिफ्यूज, डोंट बीट दिस चाइल्ड, डोंट स्विम इन दिस डीप पूल। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस वापस से प्रैक्टिस कर ली है। आप इसको रिवर्स करके वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इसको बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो ये आपके लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज स्पीकिंग की जो ट्रिक है, वो आपकी जो लैंग्वेज बोलने की जो एफिशिएंसी होती है, आपका जो टंग होता है, ज़बान जो होती है, वो परफेक्ट हो जाएगी इसको बोलने में। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमको उसके वर्ड्स हमारी टंग पे होने चाहिए, और वर्ड्स हम बोलते हैं तो ही अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका हो जाता है। अगर हम नहीं बोलेंगे और सिर्फ याद करके बैठ जाएंगे, तो जब हमारा इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको सही तरीके से नहीं बोल पाते। सो यू हैव टू स्पीक अ नंबर ऑफ टाइम्स, प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। चूज योर बुक, डू योर वर्क, ड्राइव स्लो, लाई हियर, टेक योर पेन, थ्रो दिस स्टोन, wake up, allow him, please borrow me some money, cross the track, hold it, decorate her room, don't fight, please complete this course, don't move, don't quarrel, don't refuse, don't beat this child, don't swim in this deep pool। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। चेक योर प्रोग्रेस, ऊपर जो भी कोर्स हमने पढ़ा है वो अच्छे से हमको अगर पता है तो हम चेक योर प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं इसका आंसर दूंगा थोड़ी सी देर में। आप इसको होल्ड करके रख लें, वीडियो को रोक करके रख लें, और उसके बाद इसके आंसर खुद बोलने की या राइट करने की कोशिश करें। बोलने की कोशिश ज़्यादा करनी है, राइट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसके आंसर बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले खुद करने की कोशिश करनी है। मैं आंसर बता दूंगा, इसके बाद आपको के लिए ये ईजी हो जाएगा, आपके आंसर चेक हो जाएंगे इससे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इसके आंसर तुरंत अभी याद नहीं हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं माइंड में, तो सबसे अच्छा है आप वापस बैक में जाओ और बैक में जाके सारी चीज़ पढ़ो। और ये मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सिखाई है, वो आपको बाद में याद करनी है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, शूट, 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 शॉट, शॉट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, टाइड, 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 थ्रो, थ्रू, थ्रोन, टेक, टुक, टेकन, वैक, वॉक, वॉकन, वे, वेट, वेट, रीड, रेड, रेड, चूज, चॉज, चॉजन, कैरी, कैरीड, कैरीड, कम, कैम, कम, कैच, कॉट, कॉट, चीट, चीटेड, चीटेड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। देखो कॉपी में आई हट करके आई ईडी लग जाता है, वाई हट करके आई ईडी लग जाता है, वाई हट जाता है आई ईडी लग जाता है। कुक, कुकड, कुकड, क्लीन, क्लीनड, क्लीनड, चूज, नहीं सॉरी, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ये एक्शन वर्ड हमने आपको रिवाइज करा दी। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपने जो कुछ किया हो उसका करेक्शन आप कर पाओ। विनती करने के लिए इंग्लिश शब्द लिखो, तो क्या आएगा उसका आंसर? प्लीज, PLEAAC। प्लीज मीन्स विनती करना या रिक्वेस्ट करना। मना करने के लिए अंग्रेजी शब्द का कौन सा होगा यूज? तो डोंट। मतलब इस लेसन के लिए ही है, ऐसे तो मना करने के लिए बहुत सी अलग तरीके हो सकते हैं। इस लेसन में आपको डोंट सिखाया गया है। डोंट ओपन द डोर, डोंट क्लोज द डोर, ये सब। या प्लीज ओपन द डोर, ये विनती या रिक्वेस्ट हो गई। तो प्लीज लगा देने पर रिक्वेस्ट बन जाती है, डोंट लगा देने पर कोई चीज की मना हो जाती है। सड़क पार करो, क्रॉस द रोड, क्या बनेगा इसके लिए? क्रॉस द रोड। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करो। अब है कृपया दरवाजा बंद करो, प्लीज क्लोज द डोर। अब कृपया दरवाजा मत बंद करो या बंद मत करो, तो प्लीज डोंट क्लोज द डोर। गाना मत गाओ, तो आएगा डोंट सिंग, सिंग द सॉन्ग, डोंट सिंग, सिंग द सॉन्ग, डोंट सिंग द सॉन्ग, डोंट सिंग द सॉन्ग। पत्र लिखो, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर या राइट द लेटर। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, जो हमने ऊपर जो भी चीज़ें सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस वर्क है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एनरिच योर वर्ड बैंक। आपका शब्द ज्ञान जो है या शब्द भंडार है, उसको आप एनरिच करो। एनरिच करने का मतलब होता है और ज़्यादा समृद्ध बनाना, उसमें और नए वर्ड्स
जोड़ देना। हालांकि यहाँ पर बेसिक चीज सिखाई जा रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और अलग अलग तरह के वर्ड्स आपको सीखने मिल सकते हैं। फ्रॉम का मतलब से होता है, इन का मतलब अंदर होता है, अर्थात कोई चीज पहले से अंदर है, इन लगेगा, बाहर से अंदर जा रही है, इनटू लगेगा। एट किसी के ऊपर कोई चीज है, बाय किसी के द्वारा कुछ काम किया जाता है, बाय लगता है, विथ साथ में, ऑन किसी के ऊपर, अंडर किसी के नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, बिटवीन दो के बीच में। अब अबव और बिलो में क्या रिलेशन है, जैसे कि हम इस यही पढ़ रहे हैं, जैसे अंडर, जैसे यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं, जैसे ये स्पेलिंग है, ये है अबव, लेकिन ये है उसके नीचे, ठीक है, इसको बिलो कहेंगे। ऊपर नीचे कोई चीज हो तो ऊपर वाले को अबव, नीचे वाले को बिलो कहेंगे। बिटवीन मतलब दो के बीच में कोई चीज है। अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच में कोई चीज पड़ी हुई है या कोई इंसान है तो अमंग कहलाएगा। वैसे ही दो के बीच में कोई इंसान बैठा है तो बिटवीन कहलाएगा, दो से ज्यादा के बीच में बैठा है तो अमंग कहलाएगा। या कोई जानवर वगैरह झाड़ियों के अंदर बैठा है, कोई इंसान या चोर वगैरह झाड़ियों में बैठा है तो भी अमंग कहलाएगा, क्योंकि वो दो नहीं होती है, ज्यादा ही होती है। बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। मेल का मतलब होता है पत्र, जैसे ईमेल लिखते हैं अपन, लेटर लिखते हैं वो। दिस का मतलब यह, पास की कोई एक वस्तु के लिए दिस का उपयोग होता है। दैट, दूर की किसी एक वस्तु के लिए दैट का यूज होता है। टी एच ई ए सी दीज, पास की किसी एक से अधिक वस्तुओं के लिए टी एच ई ए सी दीज का यूज होता है। टी एच ओ ए सी दोज का यूज दूर की एक से ज्यादा चीजों के लिए होता है। तो दीज का मतलब पास की एक चीज, लेकिन दैट का मतलब दूर की एक चीज। टी एच ई ए सी दीज का मतलब पास की एक से ज्यादा चीजें, लेकिन दोज का मतलब दूर की ज्यादा चीजें। माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, अवर सेल्व्स मतलब हम स्वयं, themselves मतलब वे स्वयं, yourselves मतलब आप या तुम स्वयं, himself मतलब वह लड़का या आदमी स्वयं, हर सेल्फ का मतलब होता है वह स्त्री या महिला स्वयं। तो फ्रेंड्स, ये जो मीनिंग आपको मैंने सिखाए हैं, इसको नोट करें, याद करें, माइंड में फिट रखें, अच्छे से इसको यूज करने आपको आने चाहिए, उसके मीनिंग आपको पता रहने चाहिए। अब कुछ और है, यू मस्ट नो बॉक्स, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए बॉक्स में कुछ स्पेशल बेसिक चीजें ही दे रखी हैं, लेकिन स्पेशल तरीके से दे रखी हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, वर्ब मतलब कोई भी क्रिया होती है या एक्शन होती है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण होता है कि एक्शन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, उन सबको एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन मतलब संबंध, दो वर्ड्स के अंदर कनेक्शन लगाने के लिए बीच में जैसे वर्ड होते हैं नहीं, जैसे ये ऑन, अंडर, अबव, ये सब कंजक्ट प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। कंजक्शन का मतलब दो वाक्यों का या दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम में आता है, जैसे कि बट या एंड, ये जो है वो कंजक्शन का एग्जाम्पल है। इंटरजेक्शन स्पेशल फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ओह, वाओ, इस तरीके के वर्ड। तो हमको ये पार्ट ऑफ स्पीच इतने होते हैं, हमको पता रहना चाहिए। अब माइंड रीड बॉक्स में एक और स्पेशल जानकारी दे रखी है। कई लोगों को कुछ ये बिल्कुल बेसिक वर्ड नंबर्स हैं, वो भी बोलने में दिक्कत आती है, उसके अंदर मिस्टेक करते हैं वो। अंकों को अंग्रेजी भाषा में बोलते समय उच्चारण में हम कुछ गलतियां करते हैं, जिसका सुधार निम्न है। जैसे 13 अर्थात 13, 14 अर्थात एक एक चार, या 14 14 होता है, 15 15, 16 16, टिन टिन आएगा पीछे, 18 19, लेकिन 30, अब लोग ये 13 को भी कई बार लोग 30 ऐसा बोल देते हैं, तो 30 का मतलब 30 उसको 30 बोलते हैं, लेकिन 13 को 13 कहते हैं। 40, 40 40 है, लेकिन 14 14, 14 को 14 बोलते हैं, टिन टिन टिन। 13 से लगा करके 19 तक टिन 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 आएगा पीछे, लेकिन 30 40 50 60 70 80 90 उसके अंदर न नहीं आएगा, टिन शब्द यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। कई लोगों को हमने सुना है कि बच्चे कभी कुछ बचपन से किसी स्कूल वगैरह में कहीं कभी भी किसी तरीके से गलत सीख गए तो फिर उसको बोलते रहते हैं। तो 30 40 50 60 70 80 90, ये याद रखने की बात है। और यहाँ पर जो है 13 14 15 8 16 17 18 19, ऐसे याद रखना है। तो ये डिफरेंस था, बहुत से लोगों को तो आता है, लेकिन किसी किसी को डाउट हो तो ये सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि परफेक्शन धीरे धीरे हमारे में आता रहे। तो फ्रेंड्स,
आज हमने जो सीखा है वो सीखा है ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट देना और कुछ एक्शन वर्ड इसके अंदर सिखाए हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। ऐसे वाक्य जो आदेश या रिक्वेस्ट करने काम आते हैं, उनको इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं मैंने आपको इसमें सिखाई हैं, प्लस मेन बात तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की थी और वो आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है सेट। तो इसको बार-बार रिवाइज़ करें, रिवर्स करके बार-बार देखें और प्रैक्टिस करें। उसी से आप में परफेक्शन आएगा। इसी के साथ हमारी स्टेज नंबर 4 है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम अगली स्टेज में आपसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।